सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में बता दें टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वह 20 होगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर पहला सवाल है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर भारत का स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है तो वह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा, अर्थात 15 अगस्त को। 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी हुई थी, तो इसी कारण यहाँ पर 15 अगस्त को यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा सवाल है, यहाँ पर भारत का स्वतंत्रता किस वर्ष मिली थी। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें आप लोग 4 ऑप्शन होगा जो कि आप लोगों का एक जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर है 1947, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। 1947 को राइट आंसर हो जाएगा। 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिली थी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा, यहाँ पर तीसरा सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा राइट आंसर होगा। यह स्वतंत्रता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे सवाल को देखेंगे। यहाँ पे चौथा सवाल है, भारत यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया था। तो यहाँ पर जो पहली बार तिरंगा किसने फहराया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा कि यहाँ पर भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे। यह 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराए थे। चलिए आगे के सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन किया था वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात पिंगली वेंकैया ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 6 नंबर सवाल है, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो रंगों की संख्या होती है यहाँ पर 3 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर भारतीय ध्वज के जो कलर रंग होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 7 है, तिरंगे के मध्य में किस रंग का अशोक चक्र होता है। तो तिरंगे के मध्य में जो रंग होता है वह केसरिया रंग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 8 है, अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियाँ होती हैं। अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है। तो अशोक चक्र में जो तिलियों की संख्या होती है वह 24 होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 9 है, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो लिखा था वह था रविंद्रनाथ ठाकुर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर, बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 10 है। 10 नंबर सवाल है, यहाँ पर वंदे मातरम किसने लिखा था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर 11 नंबर सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1942 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। बी नंबर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दोस्तों 8 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो, यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो दिए थे वह महात्मा गांधी जी ने दिए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे और यह जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिया गया था। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर 13 नंबर सवाल है, जय हिंद का प्रसिद्ध नारा किससे जुड़ा है। तो यहाँ पर जय हिंद का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे।
यहाँ पर 14 नंबर सवाल है। यहाँ पर 14 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। तो इसका जो बी नंबर जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 15 है, यहाँ पर भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर ए नंबर जो होगा दोस्तों राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और यह जो थे 1950 से लेकर 1962 तक थे। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। सवाल नंबर यहाँ पर 16 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस आकार का होता है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वह आयताकार होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, आयताकार। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 17 है, 17 तिरंगे का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है? तो तिरंगे का सफ़ेद रंग जो है वह है शांति और सत्य का, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, शांति और सत्य का। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 18 है, यहाँ पे 18 नंबर सवाल है, तिरंगे का हरा रंग किसका प्रतीक है? तिरंगे का हरा रंग किसका प्रतीक है? तो तिरंगे का हरा रंग जो प्रतीक है वह है समृद्धि और विकास का। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, समृद्धि और विकास का। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 19 है, यहाँ पर सवाल नंबर 19 है, तिरंगे का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो तिरंगे का जो केसरिया रंग है वह है साहस और त्याग का, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, साहस और त्याग का। चलिए आगे का सवाल देखेंगे 20 नंबर, और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन से है। तो यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तो यह जो करते हैं लाल किला से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह 15 अगस्त को लाल किले से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा सी। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल क्वेश्चंस की बात किया जाए तो इस वीडियो में टोटल क्वेश्चंस जो लिया गया था, टोटल क्वेश्चंस 20 लिया गया था, 20 क्वेश्चंस, और यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।